आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम और चैनल की तरफ से जय माता दी। प्रभु आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और करता रहूँगा। स्वागत करते हैं आपके चैनल GMR2 एक्सप्रेस में और आशा करता हूँ आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहे। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ। यह हमारी पहली वीडियो है। इसमें हमने शुरुआत श्री बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन से शुरू किया है। सबसे पहले हम सुंदर कुंड और श्याम कुंड की तरफ चलेंगे। इस कुंड में जो भी नहाता है, स्नान करता है, उनकी बाबा हर मनोकामना पूरी करते हैं। चले इस कुंड के बारे में आपको कुछ बता दिया जाए। इस कुंड में सभी प्रकार के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, जिनके नाम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, शीश के दानी खाटू श्याम हमारा, जय श्री श्याम, ऐसे अनेक प्रकार के नाम लिखे हुए हैं। और बात करते हैं श्याम कुंड की। इस कुंड में जो भी भक्त श्याम प्रेमी नहाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये जल जहाँ से आता है, श्याम खाटू जी के धाम से आता है। बाबा जी को स्नान कराते हैं, वहीं से ये जल आता है। जो भी इस जल में नहाता है, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। हम लोग भी स्नान कर बाबा जी के दर्शन के लिए चलते हैं। चलिए बाबा जी के दर्शन को चलते हैं। एक बार फिर से जय श्री श्याम। मैं गोविंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं भी अपने परिवार के साथ आया हूँ। बाबा श्याम जी की जितनी महिमा कही जाए उतनी ही कम है। इनकी महिमा अपरंपार है, तभी तो इनको हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहते हैं। आज हम आपको खाटू श्याम जी बाबा जी के इतिहास के बारे में बताते हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में और रिंगस के पास स्थापित एक पवित्र मंदिर में बसा हुआ है, जो महाभारत काल में बना मंदिर माना जाता है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है, जिसकी देश के हजारों लोग पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में हर वक्त श्याम प्रेमी की भीड़ लगा रहता है और ज़्यादातर उस दिन होली के कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस समय उनका नाम बलबरीक जी थे। बलबरीक जी भीम जी के पोते थे और घटोत्कच जी के पुत्र थे। बलबरीक जी बचपन से ही बहुत वीर बलवान योद्धा थे, जिसमें अपनी माँ से युद्ध कला सीखते थे। भगवान शिव जी ने बलबरीक जी से बहुत खुश होकर उन्हें 3 अचूक बाण दिए, जिसकी वजह से बलबरीक जी को 3 बाण धारी कहने लगे। उसके बाद अग्निदेव जी ने एक तीर दिया, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। जब बलबरीक जी को पता चला कि पांडव और कौरव के बीच युद्ध अटल है, तो वे महाभारत युद्ध के साक्षी बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि वे युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखते हैं। वे हारने वाली सेना की तरफ से लड़ना चाहते हैं। इसके बाद बलबरीक जी को नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गए। रास्ते में श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बलबरीक जी को रोके, ताकि वे उनकी शक्ति की परीक्षा ले सके। उन्होंने बलबरीक जी को उकसाया कि वे केवल 3 तीरों से युद्ध कैसे लड़ेंगे। इस बात का जवाब देते हुए बलबरीक जी ने कहा कि
उसका एक बाण ही दुश्मन की सेना के लिए काफ़ी है और वे वापस अपने तर्कस में लौटते आएंगे। बलबरीक जी ने तब श्री कृष्ण जी को बताया कि उसके पहले तीर से वे निशान बनाएंगे जिसको उसे समाप्त करना है और उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उसके निशान वाली सभी चीज़ें तबाह हो जाएंगी। उसके बाद वे तीर वापस तर्कस में लौट आएंगे। अगर वे दूसरे तीर का प्रयोग करेंगे तो पहले तीर से जो भी निशान लगाए थे वो सभी तीर सुरक्षित हो जाएंगी। कुल मिलाकर वे एक तीर से तबाही और एक तीर से रक्षा कर सकते थे। तभी श्री कृष्ण जी को बलबरीक जी की शक्ति का पता चला तो उन्होंने बलबरीक जी को चुनौती दी कि अगर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं उसके सभी पत्तों वापस में भेज देंगे तो उनको बलबरीक जी की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। बलबरीक जी ने चुनौती स्वीकार कर ली और तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आँख बंद कर दी। तभी श्री कृष्ण जी ने बलबरीक को पता लगे बिना पीपल की एक पत्ती तोड़कर अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। तब बलबरीक जी ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियों में छेद हो गए और बाद में सभी पत्ते श्री कृष्ण जी के पैर के आसपास घूमने लगे। अब श्री कृष्ण जी ने बलबरीक जी से पूछा कि तीर मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है। बलबरीक जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, ब्राह्मण राज, आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए वरना ये तीर आपके पैर भेद देगा। श्री कृष्ण जी के पैर हटते ही उस छुपी हुई पत्ती पर भी छेद हो गए। उसके बाद बलबरीक जी के तीसरे तीर से सारी पत्तियां इकट्ठित हो गए और वापस में बंध गई। तभी श्री कृष्ण जी ने समझ लिया कि बलबरीक जी के तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बलबरीक जी को भी नहीं पता रहता है। इस घटना से श्री कृष्ण जी ने यह परिणाम निकाला कि असली रणभूमि में अगर श्री कृष्ण जी अगर पांडव भाइयों को अलग अलग कर देंगे और उन्हें कहीं छिपा देंगे ताकि वो बलबरीक जी का शिकार होने से बच जाए, तब भी बलबरीक जी के तीरों से कोई नहीं बचा सकता। तब श्री कृष्ण जी ने युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव दिए। बलबरीक जी ने अपनी गुप्त बात उनको बताई कि उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वे केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेंगे। कौरव को भी बलबरीक जी के इस वचन के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन अपनी 11 बलवानी सेना को नहीं उतारा था ताकि जब कौरव की सेना पहले दिन पांडवों का विनाश कर देंगे, इस प्रकार जब वे कौरव की सेना से लड़ेंगे तो पांडवों की लड़ रही सेना कमज़ोर हो जाएंगी। उसके बाद वे पांडवों की सेना में चले जाएंगे। इस तरफ वे दोनों सेना में घूमते रहेंगे। श्री कृष्ण जी को अब लगने लगा था कि अगर बलबरीक जी इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएंगी और केवल बलबरीक जी शेष रह जाएंगे। तब श्री कृष्ण जी ने विचार किया कि बलबरीक जी को रोकने के लिए उनको बलबरीक जी से उनकी जान मांगनी होगी। तब श्री कृष्ण जी ने बलबरीक जी से दान की मांग की। तब बलबरीक जी ने कहा, प्रभु, आपका जो इच्छा हो मैं आपको देने को तैयार हूँ। श्री कृष्ण जी ने दान में बलबरीक जी से शीश मांगा। बलबरीक जी भगवान श्री कृष्ण जी की अनोखी मांग पर उस ब्राह्मण को अपनी असली पहचान बताने को कहा। श्री कृष्ण जी ने बलबरीक जी को अपना विराट रूप दिखाया और बलबरीक जी उसे देखकर धन्य हो गए। श्री कृष्ण जी ने तब बलबरीक जी को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर बलवान की बलि देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा शीश दान में मांग रहा हूँ और मैं तुमसे इस धरती का सबसे वीर बलवान होने का गौरव देता हूँ। अपने वादे को निभाते हुए भी श्री कृष्ण के आदेश पर बलबरीक जी ने अपना
शीश दान में दे दिया। यह घटना फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन हुई थी। तभी उनका नाम श्री खाटू श्याम नाम प्राप्त हुआ। जय श्री खाटू श्याम। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम और चैनल की तरफ से जय माता दी। प्रभु आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे, ऐसा मैं प्रभु से हमेशा विनती करता हूँ और करता रहूँगा। आप जो ये कहानी पर बाबा जी की सुन रहे थे, कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताना। अब आपको आगे दृश्य दिखाते हैं, पर अंदर कैमरा अलाउड नहीं है क्योंकि बाबा जी की तस्वीर अंदर नहीं ले सकते, इसलिए हम आपको फ़ोटो दिखाते हैं। आप फ़ोटो देख लीजिएगा। जय श्री श्याम। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय माता दी, जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।